स्वागत है अपना परिवार कैरियर मेकर बाय डीके सर। आज आधुनिक हिस्ट्री का पहला वीडियो है जिसमें हम सब पढ़ेंगे उत्तरकालीन मुगल सम्राट। इससे पहले हम सब प्राचीन हिस्ट्री और मध्यकालीन इतिहास हम पूरा पढ़ लिए। कल का जो है महामैराथन मध्यकालीन इतिहास का डाला गया है जो कि आप सबको इससे बाहर कुछ नहीं होगा। एक बार जरूर देखें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक बार देखिएगा, मध्यकालीन इतिहास का एक एक करके क्वेश्चन सारा बताया गया, एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं। ये क्वेश्चन को देखने पर समझे आर पार का बात है। रिवीजन करना है, ये कर लीजिए, आपका इससे बाहर कुछ नहीं होगा। ये पहला वीडियो है। इससे पहले प्राचीन हिस्ट्री का कैरियर मेकर बाय डीके सर प्लेलिस्ट में डाला गया है। इसके बाद मध्यकालीन इतिहास का प्लेलिस्ट में डाला गया है और महामैराथन का जितना भी क्लास है वो भी प्लेलिस्ट में है। ये आधुनिक हिस्ट्री आज से शुरू हो रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि हम सब पढ़ेंगे इसी तरह करके। जिसके बाद फिर विश्व इतिहास चलेगा, तो पार्ट बाय पार्ट करके चलेगा। पहला पार्ट में हम सब पढ़ेंगे उत्तरकालीन मुगल सम्राट और जो है ना व्यापारिक, यूरोप का व्यापारिक, ठीक है। इससे पहले में शॉर्ट में ये समझ लिए, इससे पहले जितने भी शासक बने कि मतलब कि मुगल वंश में सब अच्छे थे, मतलब कि कहीं इसके बाद औरंगजेब के बाद जितने भी आए मतलब कि सही ढंग से चला नहीं पाए। इससे स्थिति क्या हुआ, पूरा हाथी हो गया। बहुत सारे युद्ध का भी सामना करना पड़ा। धीरे धीरे व्यापार का छूट दे दिया। व्यापार छूट के कारण धीरे धीरे मतलब अंग्रेज अग्रसर होने लगे, धीरे धीरे भारत को गुलाम बना दिए। ठीक है, शुरू करते हैं हम सब। उत्तरकालीन मुगल सम्राट। उत्तरकालीन उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया था? बहादुर शाह प्रथम का। उत्तरकालीन युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह प्रथम का साथ दिया था। मुगलों से स्वतंत्र होने वाला टोटल 6 राज्य थे। इसके 6 राज्य में पढ़ेंगे हम सब। पहला अवध। अवध के संस्थापक कौन थे? सादत। अवध की स्थापना सादत खान ने किया था। हैदराबाद की स्थापना किसने किया? चिनक्लीज खां को ही निजामुल मुल्क आसफ खां बोलते, ठीक है। हैदराबाद के स्थापना चिनक्लीज खां या निजामुल मुल्क आसफ खां। रुहेल खान की स्थापना किसने किया? वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान। रुहेल खान की स्थापना वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान। बंगाल की स्थापना किसने किया? मुर्शिद कुली खान। बंगाल की स्थापना। कर्नाटक की स्थापना सादुल्ला। कर्नाटक की स्थापना भरतपुर की स्थापना चूड़ामन एवं बदन सिंह। भरतपुर के चूड़ामन एवं बदन सिंह। आप सब ये 6 राज्य को सुनना है, बताना नहीं कर, ठीक है। अवध की स्थापना जो सादत खान ने किया था। अवध की स्थापना सादत खान। इसके बाद हैदराबाद के अंदर चिनक्लीज खां या निजामुल आसफ खान। इसके बाद रुहेलखंड वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान। बंगाल का है मुर्शिद कुली खान और है कर्नाटक है सादुल्ला और भरतपुर का है चूड़ामन एवं बदन मुल्क। किस मुगल शासक ने सादत खान को बुरहानुल मुल्क की उपाधि दिया था? बहुत मोहम्मद शाह। सादत खान को बुरहानुल मुल्क की उपाधि कौन दिया था? मोहम्मद शाह। सादत खान का असली नाम क्या है? बहुत अच्छा, मीर मोहम्मद अमीन। सादत खान का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन। बहादुर शाह का पूरा नाम क्या है? मुअज्जम। बहादुर शाह का पूरा नाम मुअज्जम। साहिब बेखबर किसको कहते हैं? साहिब बेखबर किस शासक ने कहा था? किसने दिया था उपाधि? खपी खान। खपी खान, ठीक है। साहिब बेखबर किसने कहा था? खपी खान। आगे बढ़ते, लाल कुमारी की वेश्या की हत्या के कारण आदेश दिया था किस शासक? लाल कुमारी जादर शाह। लेकिन रंगीला बादशाह कहते हैं किसको? मोहम्मद शाह। लेकिन लाल कुमारी वेश्या से जो संबंध रखता था वो कौन था? जादर शाह, ठीक है। लाल कुमारी नाम से वेश्या को हत्या करने का आदेश दे दिया था जादर शाह। मुगलकालीन इतिहास में किसको जो है ना शासक निर्माता के नाम से जानते हैं? सैयद बंधु हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान। सैयद बंधु हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान। आगे बताइएगा। जितना देखिए 5 वो है, 5 क्वेश्चन बताते हैं। सुंदर मुझे जितना है बताते हैं। पहले बताइए, रंगीला बादशाह किसको कहते हैं? रंगीला बादशाह मोहम्मद। और लंपट मूर्ख जहांदार शाह। मूर्ख जहांदार, जहां मूर्ख आदमी जहां तहां घूमता है। लंपट मूर्ख जहांदार शाह। घृणित कायर, सियार कायर, घृणित कायर, सुंदर मूर्ख, सुंदर मूर्ख, साहिब बेखबर बहादुर शाह। फिर से बताओ, लंपट मूर्ख जादार शाह। लंपट मूर्ख जादार। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह। घृणित कायर सुंदर मूर्ख सबसे सुंदर सारिया। सुंदर आदमी सारे में ज्यादा घूमता है, सारिया। और रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह। आगे बताइएगा।
किसके द्वारा जारी घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं? किसके द्वारा जारी घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं? सुंदर युक्तियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण किसको रंगीला भाषा कहते हैं? कौन शासक एक संगीतकार के रूप में भी अनेक ख्याल की रचना करता है? ये क्वेश्चन कैसे पूछा होगा। संगीतकार के रूप में अनेक ख्याल की रचना किया मोहम्मद शाह। तुरानी सैनिक कौन था जो कि सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या किया था? हैदर बेग। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंदी और हुसैन अली खां की हत्या किया था। आगे बढ़ते हैदराबाद के नीचे इंग्लिश का निजामुल उपाधि धारण किया था, जो है ना किसके शासनकाल में? मोहम्मद शाह 1725 में शासन किया था। ठीक है, हैदराबाद की स्थापना किसने किया था? व्यक्ति ने बताना। तुरानी। हैदराबाद की स्थापना, आबाद की स्थापना, आबाद का व्यक्ति बोलेगा तो सादा था आबाद का। और अभी बताइए आबाद का अति बोलेगा देश ईरानी। हैदराबाद तुरानी। ये नादिर शाह किस देश के थे? ईरान। सर्वप्रथम किसके समय में दिल्ली पर दावा डाला? मोहम्मद शाह। कब? 1740। बोलेगा दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला ईरानी कौन था? पहला ने मतलब ईरान का नादिर शाह था। कब के? 1740 में। वही करनाल का युद्ध लड़ा था। वो कब लड़ा था? 1740 में। वहां आया फिर करनाल का युद्ध। करनाल युद्ध कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में। इसके बाद मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच हुआ था। करनाल युद्ध कब हुआ था? ईरान का नेपोलियन किसको कहते हैं? ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह। शासन तो टेंशन है ना, शासन तो याद हो जाएगा। आगे बताइए कि नादिर शाह लगभग कितना रुपया धनराशि और शाहजहां का बनवाया तख्ते ताउस और कोयली नूरा लेकर वापस लौटा? 70 करोड़। बहुत अच्छा। 70 करोड़ रुपया की धनराशि और शाहजहां द्वारा बनाया गया तख्ते ताउस और कोयली नूरा लेकर फारस वापस लौटा था कौन? नादिर शाह। फारस बोलते हैं किस जिसको? ईरान। तख्ते ताउस को बोलते हैं मयूर सिंहासन। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक पहला शासक शाहजहां। ये भी ध्यान रखना। तख्ते ताउस पर बैठने वाला पहला शासक शाहजहां। अंतिम कौन है? मोहम्मद। आगे बढ़ते अली गौहर किस शासक कहते हैं? सालम द्वितीय। अली गौहर किसको कहते हैं? सालम द्वितीय के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा डाला था। कब? 1803। समझ गए? सालम द्वितीय के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब कब्जा किया था? पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तारीख बताइए। 14 जनवरी 1761। मराठा और अहमद शाह अब्दाली में, जिसमें हार किसका हुआ? आगे बताइए अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या? अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम? अहमद शाह अब्दाली कितने बार भारत पर आक्रमण किया? कुछ स्रोत के अनुसार 7 बार भी मिलता है। दोनों रहेगा तो 8 बार मारिएगा, 8 बार रहेगा 7 बार मारिएगा, कहीं कहीं 7 भी मिलता है। ये आपका मतलब कि क्राउन बुक पढ़िएगा तो उसमें 7 भी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लुसेंट, कहीं लुसेंट का क्यों जो है। अंतिम मुगल शासक कौन था? अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद था। अहमद शाह अब्दाली ने कितना बार आक्रमण किया? 8 बार। और क्राउन के अकॉर्डिंग 7 बार। आगे बढ़ते सालम द्वितीय की हत्या किसने किया था? गुलाम कादिर का। कादर खान ने सालम द्वितीय की हत्या की थी। ठीक, गुलाम कादिर का 1806 में। सालम द्वितीय की हत्या 1806 में। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय या जफर। 1857 क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेज द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना कहाँ भेजा? रंगून कहाँ पर था? बर्मा या म्यांमार। और 1857 क्रांति में बहादुर शाह जफर कहाँ भेजा था? रंगून या म्यांमार। मशहूर शायर मिर्जा गालिब किसके द्वारा था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। कहाँ रहता था? दिल्ली में। हयात बख्श बाग कहाँ है? दिल्ली में। लाल किला दिल्ली। हयात बख्श लाल किला दिल्ली। उत्तरकालीन मुगल सम्राट के कुछ एग्जाम में पूछ दिया जाता है। इस एग्जाम से याद करने से आपको ये फायदा है कि जैसे पानीपत का तृतीय युद्ध दे देगा, प्लासी का दे देगा, कोई भी युद्ध दे देगा, जैसे बक्सर का युद्ध बोलेगा कोर्ट का, तब क्या कीजिएगा? इसलिए याद रखिएगा दूसरा क्या होगा 1764 में। ये सालम द्वितीय हो जाएगा। चलिए पहला है बहादुर शाह प्रथम 7 से 12 तक। बहादुर शाह प्रथम क्या है? 7 से 12। अब 12 से 13 है जहादार शाह।
जादार साहब 12 से 13, इसके बाद है फर्रुख सियार 13 से 19, फर्रुख सियार 13 से 19, फिर इसके बाद आ गया मोहम्मद साहब 19 से 48, मोहम्मद साहब 19 से 48, इसके बाद अहमद साहब 48 से 54, अहमद साहब 48 से 54, इसका 54 से 59 आलमगीर द्वितीय 54 से 59, इसके बाद शाह आलम द्वितीय 59 से 1806, शाह आलम द्वितीय 59 से 1806, 1806 से 37 कौन था? अकबर द्वितीय 1806 से 37, लास्ट है बहादुर शाह द्वितीय 37 से 57, 20 साल। बहादुर शाह द्वितीय कितना साल था? 20 साल। आगे बताइएगा कि अब हम सब पढ़ेंगे यूरोपीय व्यापार के बारे में। सबसे पहले कौन आया था भारत? भारत आने की समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा। तारीख बताइए। 17 मई 1498। पहला बेर में आप सबको पहला, दूसरा बेर में हमको बोल देते। 17 मई 1498 किस तट पर पहुंचा? पश्चिमी तट। पश्चिमी तट पहुंचा था कालीकट बंदरगाह जो कि केरल में। आगे बताइएगा वास्को डी गामा को गुजराती पथ लेकर किसने सहयोग किया था? अब्दुल मनीद ने। आगे भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन है? अल्मीडा 1505। प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर अल्मीडा 1505। अल्फांसो द अल्बुकर्क पुर्तगाली वायसराय बनकर कब है? 1509। अल्बुकर्क 9, अल्मीडा 5। आगे बताइए कि बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना? किसने छीना? अल्बुकर्क। गोवा किससे छीना था? यूसुफ आदिल शाह से। किसने छीना था? पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? कोचीन का है केरल। पुर्तगाल ने अपनी पहली कोठी कहाँ था? कोचीन। आगे बढ़ते दक्षिणी पूर्वी तट पुर्तगाली के मध्य बस्ती कहाँ है? सांतो में। दक्षिणी पूर्वी तट का पुर्तगाली के मध्य बस्ती सांतो में। पुर्तगाली के बाद कौन है? डच। पुर्तगाली के बाद कौन है? डच। पहला डच यात्री कौन था? कॉर्नेलियस हॉटमैन। पहला डच यात्री कॉर्नेलियस हॉटमैन। कब आया था? 1596। पहला डच यात्री कब आया था? 1596। भारत के पूर्व कहां पहुंचा? सुमात्रा। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब खोला? 1605 मछलीपट्टनम। डचों का दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट। डचों का दूसरी व्यापारिक पुलिकट, जिसने उन्होंने स्वर्ण सिक्के पेगोडा को ढाला और पुलिकट में समस्त केंद्र बनाया। भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी कौन रखा? डच। ये बहुत इंपोर्टेंट है। भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन कौन रखा था? डच। अब प्रथम डच यात्री भी बताए थे कॉर्नेलियस हॉटमैन। कब आए थे? 1596। आगे रहते पोलाचेर की लड़ाई कब लड़ा गया? 1741 में। 10 अगस्त 1741 को। त्रावणकोर के राजा कौन थे? मार्तंड वर्मा। और किसको हराया था? एडमिरल स्टॉचिन डी लेनॉव के नेतृत्व वाले डच ईस्ट इंडिया कंपनी को सेना को हरा दिया था। तो नेतृत्व कौन किया था? यूस्टाचियस डी लेनॉव। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन किस युद्ध में? बेदरागीज में 1759। किसके अंग्रेज और डच। बेदरागीज 1759 में अंग्रेज और डच के बीच हुआ था। बोलेगा कि डच का अंतिम पतन कब हुआ था? बेदरागीज 1759। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी पर अधिकार पद कब प्रदान किया? 31 दिसंबर 1600। और आगे बताइए कि प्रारंभ ईस्ट इंडिया कंपनी कितने साझेदार है? 17। प्रारंभ ईस्ट इंडिया कंपनी कितने साझेदार है? पहला गवर्नर कौन थे? पहला अंग्रेज गवर्नर थॉमस। पहला अंग्रेज गवर्नर। मुगल दरबार जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। मुगल दरबार प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। जो किसका राजदूत था? जेम्स बॉन्ड। आगे बताइए कब आया था? 1608 में भारत आए और जो जागीर के दौर में 16 तक इंग्लिश खान। और उसको कौन सी पद देता? इंग्लिश खान। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज। दक्षिणी पूर्वी समुद्र पर सबका अंग्रेज ने मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी कब खोला? 1611 में खोला। जहांगीर ने परमाणु कब जारी किया? अंग्रेज 1613 में। अंग्रेज को सूरत में थॉमस एडवर्ड्स के अधीन व्यापारिक कोठी की खोलने की इजाजत जहांगीर ने कब दिया? 1613।
पूर्वी तट पर अंग्रेजी ने पहला व्यापारिक पट्टी कहाँ खोला था? मुसलीपट्टनम 1611 में। पश्चिमी तट पर 1613। और लेकिन प्रयास कब किया था? 1608। प्रयास किया सूरत में 1608 में। अब पूर्वी तट का मतलब है मुसलीपट्टनम, अब पश्चिमी तट का मतलब है सूरत। आगे बताइए कि सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब है? 1615 में। कब तक रहते? 1619 में। और किसका राजदूत था? जेम्स प्रथम। समझो जेम्स प्रथम ने दो को भेजा, किसको किसको? कैप्टन हॉकिंस और क्या बताए? थॉमस रो। और दोनों किसका राजदूत था? जेम्स प्रथम। अब पहला कौन है? तो सब 1609 में। अब ये कौन बताए? हॉकिंस। और 1615 में कौन है? था थॉमस। आगे बताइएगा, गोलकोंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कर 1632। देखिए 3 बार जो है ना सुनहरा फरमान अंग्रेज को मिला है। तीनों बात ध्यान रखना, ये बहुत कंफ्यूजन है। पहला जो है ना, जो नबी बताए कि जो है ना जहांगीर ने कब दिया था? 1613 में। आगे बताइए गोलकोंडा कब दिया? 1632 में। और बताइए बंगाल शासक शाह सुजा कब? 1651। बहुत अच्छा, ये सब ध्यान रखना। आगे बताइएगा कि फ्रांसिस ड्रेक ने चंद्रगिरी राजा मद्रास पट्टे पर लिया कब? 1640। बहुत अच्छा। अंग्रेज फ्रांसिस ड्रेक ने चंद्रगिरी राजा मद्रास पट्टे पर लिया 1640 में। वहां पर फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और वहीं पर उसका क्या बना? किला बना, जो अंग्रेज पूर्वमंडल तक पर अंग्रेज का मुख्यालय बना। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कहाँ पर है? चेन्नई या मद्रास में। आगे बताइए कि पुर्तगाली राजकुमारी कौन था और अंग्रेज का राजकुमार कौन था? कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा। और अंग्रेज का कौन था? चार्ल्स ड्यूकी। कब विवाह हुआ? 1661। और दहेज में क्या दिया? मुंबई। किसको दिया? चार्ल्स द्वितीय। और आगे बताइए चार्ल्स द्वितीय ने कितने पाउंड किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी दिया? 10 पाउंड। चार्ल्स द्वितीय ने बंबई किराए पर दिया 10 पाउंड। आगे बताइए कि पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटकर कहां बना? बंबई। कब बना? 1687 में। पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटकर बंबई 1687। आगे बताइए कि मुंबई शहर की स्थापना किसने करी? अज्ञा 1669 से 77 के बीच हुआ था। सूरत प्रेसिडेंट और बंबई का गवर्नर लिखा। बंगाल के शासक अभी बताए थे शाह सुजा ने अंग्रेज को फरमान छूट कर दिया था। कैसे क्या हुआ? बहुत अच्छा। और अनुमति को क्या कहते हैं? निशान। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव दान दिया, तो उसका नाम बताइए। सुल्तानुद्दीन। गोविंद आदमी काला थे और ठीक है, गोविंदपुर, कालीकट और सुल्तानुद्दीन। ठीक है, गोविंदपुर, कालीकट और सुल्तानुद्दीन। 1698 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को 3 गांव दिया। और कितना जमींदार ने कितना रुपया भुगतान कर दिया? 1200। वहीं पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। बताइए फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है? कलकत्ता में। अब फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट कौन है? चार्ल्स आयर। फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर। बाद में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कहाँ खोला? फ्रैंक कैरो। मतलब फ्रैंक कैरो द्वारा कहाँ खोला गया? सूरत। फ्रांसीसी की प्रथम कोठी कहाँ खोला गया? सूरत में खोला गया। और किसने? फ्रैंक कैरो। फ्रांसीसी फ्रैंक कैरो 1668 में। आगे बताइए कलकत्ता नगर की स्थापना किसने किया था? जॉब चौरनौल। कब किया था? 1690 में। कलकत्ता की जो स्थापना किया उसका जॉब लग गया। ठीक है, जॉब चौरनौल। हां, नाम पे जॉब लगा। हां। फ्रांसीसी कंपनी में निदेशक कौन थे जो कि सूबेदार शेर खान लोधी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया? फ्रैंकिस मार्टिन। और पुडुचेरी का स्थापना किसने किया था? फ्रांसिस मार्टिन। आगे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष सब जानेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 46। प्रथम कर्नाटक युद्ध 46। किस उत्तराधिकारी ऑस्ट्रिया को उत्तराधिकारी से प्रेरित था? कब हुआ था? 46-48। किस संधि के तहत समाप्त हुआ? एला साफिर। कब? 1748। एग्जाम में आ जाएगा एला साफिर की संधि कब? 1748। पीछे का जो मैराथन में बताए थे मध्यकालीन इतिहास में कि सालाबाई की संधि कब हुआ था? 1782। आगे बताइएगा कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 49 से 54। द्वितीय कर्नाटक 49 से 54। हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी विवाद हुआ था। ठीक है, हैदराबाद कर्नाटक उत्तराधिकारी विवाद हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? पांडिचेरी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी। आगे बताइए अंग्रेजी सेना ने किसके नेतृत्व में जो है ना
अंग्रेज सेना ने चित्रानपल्ली को बचा लिया था, त्रिचनापल्ली मिस्टेक हो गया, त्रिचनापल्ली को बचा लिया था। स्टिंगर लॉरेंस पांडिचेरी के संधि कब हुआ था? 1755। आगे बताइएगा, कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 56 से 63। और 21 युद्ध से प्रेरित है सप्तवर्षीय। कर्नाटक का तीसरा युद्ध किस संधि के तहत हुआ? आगे बताइएगा, बाडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760। किसके नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने? सुनिए अच्छा से, अंग्रेज का नेतृत्व सर आयरकूट ने किया था, फ्रांसीसी की तरफ से कौन था? लाली थी। इससे विजयी कौन हुए थे? सर आयरकूट। कूट दिया लाली को, लाल हो गया, जो कूटा वो जीत गया। आगे बताइएगा, अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसी से छीन लिया कब? 1700। बहुत अच्छा, 1761। अंग्रेजी ने पांडिचेरी को फ्रांसीसी छीन लिया। आगे बताइए कि 1763 में पेरिस संधि द्वारा अंग्रेजों ने किस नगर को छोड़कर शेषान्य प्रदेश को लौटा दिया? 1763 में पेरिस संधि द्वारा अंग्रेजों ने चंद नगर को छोड़कर अन्य शहर को लौटा दिया था। 1 मिनट का रिवीजन है, बताइए बहादुर शाह का पूर्ण नाम क्या है? बहादुर शाह का पूर्ण नाम? अवध की स्थापना सादत, हैदराबाद की स्थापना निजामुद्दीन, और रोहिलखंड की स्थापना और अली मोहम्मद, बंगाल का मुर्शिद कुली, बंगाल का मुर्शिद कुली, कर्नाटक का सादुल्लाह, भरतपुर का चुराबारे मदन। बहादुर शाह को किस नाम से जानते हैं? साहेब ए खफी। ठीक है, किसने दिया था बता दें? खफी खां। आगे तो लाल कुंवरी नाम का बेस्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दिया था जादार शाह। लाल कुंवरी नाम का बेस्या को जादार शाह। शासक निर्माता किसको कहते हैं? सैयद बंधु हुसैन अली खां अब्दुल्ला। शासक निर्माता सैयद बंधु हुसैन अली खां अब्दुल्ला। लंपट मुल्क किसको कहते हैं? जादार शाह। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह। घृणित कायर सुंदर मुल्क। आगे बताइएगा कि ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसके घोषणा पत्र? कौन एक संगीतकार था जो कि अनेक ख्याल की रचना किया था? मोहम्मद शाह। आगे बताइएगा कि हैदराबाद की स्थापना किसने किया था? तुरानियों ने, तुरानियों ने। आबाद की स्थापना ईरानियों ने। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? 1740। उसमें मुगल शासक कौन था? मोहम्मद। आगे बताइए कि करनाल का युद्ध कब हुआ था? 1740। करनाल कहां पर था? हरियाणा। नादिर शाह लगभग कितना करोड़ रुपया धनराशि और शाहजहां के बोलने देना है तब बोलना आपको, ठीक है? नादिर शाह ने 70 करोड़ रुपया धनराशि और शाहजहां के द्वारा बना के किसको लूट लिया? तख्ते ताउस और बनेरुरा को वापस लौट लिया। और तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह। और पाला कौन था? शाहजहां। तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह। किस शासक को अली गौहर कहते हैं? बहुत अच्छा, सालन द्वितीय। अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था किसके शासनकाल में? सालन द्वितीय। कब किया था? 1803 में। पानीपत का तृतीय युद्ध तारीख बताइए। 14 जनवरी 1761। अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच और मराठों क्या हुआ? हार हो गया। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद। आगे बताइएगा, अंतिम मुगल शासक कौन है? बहादुर शाह जफर द्वितीय। आगे बताइए कि 1857 में बहादुर शाह जफर को कहां बंदी बनाया गया था? रंगून। मिर्जा गालिब कहां का शायर था? दिल्ली का। किसके दौरान रहता था? बहादुर शाह जफर। आगे बताइए कि वास्को डी गामा पश्चिमी तट स्थित कालीकट बंदरगाह कब पहुंचे? तारीख बताइए। 17 में। दोबारा कब आए थे? 1502। तिवारा कब आए थे? 1524। पहला आया 1498, दूसरा 1502 और 1524। अगर जब किस गुजराती व्यापारी ने सहयोग किया था? अब्दुल मनीम। बाद में प्रथम पुर्तगाली आश्रय फ्रांसीसी अल्मीडा कब है? अल्बुकर्क 9। अल्बुकर्क ने गोवा को कब जीता? 10। किससे जीता? कौन? कहां के? बीजापुर। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहां खोला? कोची। दक्षिणी पूर्वी तट पुर्तगाली की एकमात्र बस्ती कहां है? सांतो में। पहला डच यात्री कौन था? कर्नेलियस हॉर्ड में। कब आए थे? 1596 में। डचों ने भारत में अपना प्रथम व्यापारी कोठी कब खोला? 1605। 1602 में स्थापना हुआ, 5 में मछलीपट्टनम। डचों की दूसरी व्यापारी कोठी? पुलिकट। दूसरी
प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी कौन रखा था? आगे बताइए कि कोलाचेन का लड़ाई कब लड़ा? त्रावणकोर का राजा मार्तंड। डचों का भारत में अंतिम पतन हुआ था किस? 1767। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साझेदार हैं? 217। आगे बताइए कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पद कब प्रदान किया? 31 दिसंबर 1600। आगे बताइए कि कैप्टन हॉकिंस अंग्रेज जो था जंग के दौरान कब आया? 1609। और वो अगला वाला कौन था? 1615। थॉमस लो। 1615 में जो कौन सा उपाधि दिया था? किसको दिया था? इंग्लिश। आगे बताइए कि गोलकोंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को सुनहरा परमाणु कब? 1632। आगे बताइएगा कि कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा और चार्ल्स द्वितीय का विवाह कब हुआ? अब क्या दहेज में दिया? मुंबई। और किराया पर चार्ल्स द्वितीय ने कब दिया? 1668। 61 में शादी किया, 7 साल मुंबई में शासन रहता है, असर में दे दिया। पश्चिमी तट का मुख्यालय अंग्रेजों ने 1687 में कहां बनाया? सूरत से हटाकर मुंबई शहर की स्थापना किया। आगे बताइएगा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 3 गांव दान दिया था, किसको? सुल्तानोती, गोविंदपुर, कालीकट, सुल्तानोती। आगे फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? चार्ल्स आया। फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट। कलकत्ता नगर की स्थापना जॉर्ज कब किया था? भारत में फ्रांसीसी की प्रथम कोठी कहाँ खोला गया? सूरत, फ्रैंक कैरो द्वारा। कब खोला गया? 1668। आगे बताइएगा पांडिचेरी का स्थापना किसने किया था? फ्रांसिस मार्टिन। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब था? किस उत्तराधिकारी युद्ध से प्रेरित? ऑस्ट्रिया। अब किस संधि के तहत समाप्त हुआ? कब बतेला सफल? 1748। द्वितीय कर्नाटक युद्ध बताइए। 1754। और किस संधि के तहत समाप्त हुआ? पांडिचेरी। पांडिचेरी की संधि कब हुआ था? 55 में। आगे बताइएगा तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 56 से 63। आगे बताइए बाणीवंश का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। आगे बताइए कि तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? इस संधि के तहत। देखिए कल का जो आपका टॉपिक है अच्छा से ध्यान दीजिए। आप सब कुछ आदमी पढ़ के नहीं आते हैं, और जो YouTube के भी जो साथी हैं उनको भी टॉपिक दे दिया जा रहा है, आप सब ध्यान दीजिए। बंगाल पर अंग्रेज का अधिपत्य और जो है ना सिख धर्म तक पढ़ लेंगे हम सब, ठीक है। थोड़ा सा कल का टॉपिक बड़ा है। बंगाल का अंग्रेज का पढ़ेंगे, मैसूर पढ़ लेंगे और सिख धर्म तक पढ़ लेंगे, लास्ट सिख धर्म पढ़ लेंगे। इससे पहले मध्यकालीन हिस्ट्री का महामैराथन कल का वीडियो में डाला गया है। आप सब वीडियो को जरूर देखें और शेयर करें, देखिएगा मजा आ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।